हमें कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने की आवाज आई तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। एक सब बोलने लगे भागो भागो भागो। जैसे मैं भागने लगे तो मैं दब गई उसके बीच में। तो मेरे एक साइड से गाड़ी थी ऊपर, मतलब वो जो लेडीज थी वो मेरे ऊपर गिरी थी। मैंने कहा मुझे उठाओ, आप खुद मेरे कहते कैसे उठाए, हम खुद फंस गए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत की तो एक खंबा था बिजली का, वो भी आके गिरा मेरे यहाँ। तो मैंने उससे मेरी टच हुई तो मुझे करंट वगैरह गई। मैंने कहा इसको करंट है, मैंने उससे दूर हो गई। फिर मैंने बड़ी जोर से अपनी टांग खींची बाहर। मैंने कहा जो होता देखा जाएगा बाद में। तो पहले मैं भागने की कोशिश में मैंने बेटी देखी, मैंने उसको आवाज लगाई, स्नेहा बेटा मैं इधर हूँ, जल्दी आओ मुझे निकालो। फिर आई, उसने मुझे निकाला, पापा पापा मम्मा इधर है। इतनी देर में एकदम मैं बेटे के लिए पूछने लगी मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा बेटा काफी आगे चले गया था, वो जो उनके फ्रेंड थे उनके साथ कोई 7 किलोमीटर आगे चले गया था। तो मैंने कहा नहीं मुझे बेटा चाहिए, पहले बेटा दिखाओ। फिर ये कहने लगे जहाँ से जल्दी से भागो, वो भी और भी हो सकता है कोई ऐसा। बड़ी मुश्किल से हम बचे हैं, वो माता रानी की देन है जिन्होंने हमें बचाया यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं उनको बहुत मानती हूँ, शायद उन्होंने मुझे आज जिंदा रखा है, नहीं तो सारे ठीक हैं घर वाले सब। जैसे मैं गिरी ना, मैंने यही बोला पहले कि माता रानी तूने मुझे करना जो करना, मेरा परिवार ठीक रखना। तो फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा मैं टांग बस शायद बाहर के लिए आए तो इनका जनाब जानी का नुकसान हुआ है, माली बहुत नुकसान पूरी तरह से माली नुकसान तो कभी ठीक किया जा सकता है, जानी नुकसान का कोई सबसे ज्यादा अफसोस उस बात का है। मकानें फिर बनेंगी, दुकानें फिर बनेंगी, पुल फिर बनेगा, जो इस दुनिया में नहीं रहा। सीएम साहब यहाँ पे आए थे हमारे घर में, तो उन्होंने दुख व्यक्त किया और हमें मतलब ये बताया कि जो जाने तो चले गई वो हम कुछ नहीं कर सकते, हम वापस नहीं ला सकते, तो बाकी जो नुकसान हुआ है उसको हम देख लेंगे। बस इतनी ही बात हुई। उसके बाद आपने कुछ कहा उनसे? क्या हमारे तो कुछ कहने की सिचुएशन तो ऐसे भी है नहीं, तो बस जितना उन्होंने बात की हमने उतना ही रिप्लाई किया उनको, बस और कुछ नहीं बोला। तो बोला जो नुकसान हुआ जितना भी हो वो हम कर लेंगे, नुकसान का देख लेंगे, बाकी दुख व्यक्त किया और चले गए। थोड़ा सा बताएंगे आपके घर में किसकी डेथ हुई है, क्या आप कहाँ थे, थोड़ा सा डिटेल में क्या हुआ था? मेरे घर में तो मेरे मामा जी की डेथ हुई। तो दरअसल में हुआ क्या था, अचानक से एक आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आवाज़ आई। तो अब गांव में कुछ लोग आगे पीछे, सारे दिन का टाइम था तो यात्रा का भी माहौल था, तो लोग सारे आगे पीछे ही रहते थे। कोई रोड पे बैठा हुआ था, कोई बस स्टैंड पे बैठा हुआ था, कोई दुकान पे बैठा हुआ था। तो जैसे ही आवाज़ आई तो सारे, अब सबको पता है कि बगल में नाला है, आवाज़ आई कुछ होगा तो नाले में ही होगा और कहीं तो कुछ होगा नहीं। तो सारे नाले का जो सेफ साइड है उस साइड दौड़ने लग गए। तो मैं रोड पे था, तो मैंने भी आवाज़ सुनी तो मैं भी दौड़ा, क्योंकि पता था हो गया कुछ तो हुआ है, इतनी बड़ी आवाज़ ऐसी तो आएगी नहीं। तो मैं भी दौड़ते दौड़ते आया, तो सब लोग अपने अपने लोगों को देखने लग गई। कोई बोलता मेरी मम्मी कहाँ, कोई बोलता मेरे बच्चे कहाँ। तो 5-10 मिनट में यही सिलसिला रहा कि सब लोग अपने अपने लोगों को ढूंढने लग गए। तो मैंने भी ढूंढा तो मुझे मेरी मम्मा नहीं मिली। तो फिर हम सीधा साइड पे चले गए जहाँ पे तबाही हुई थी, क्योंकि हमने भी ढूंढना था। तो वहाँ फिर देखते तो क्या देखते, मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर हो चुका था। मतलब
जहाँ अच्छे अच्छे ग्राउंड थे, जहाँ अच्छे अच्छे खेत थे, वहाँ सिर्फ मलबा और पहाड़ आ गए थे। तो फिर जिसके भी मतलब अपने फैमिली के मेंबर नहीं मिल रहे थे, वो ढूंढने लग गए अपने अपने फैमिली मेंबर्स को, और जिनके फैमिली मेंबर्स मिल गए थे 10-15 मिनट में सबका वेरीफाई हो गया कि मेरा फैमिली सेफ है। तो वो स्पॉट पे चले गए। बाकी जो भी दबे हुए हैं वहाँ पे यात्रु, कोई बोल रहा भैया बचाओ, कोई बोल रहा भाई बचाओ, कोई बोल रहा जय माता दी करो कुछ, तो लगे सब बचाने। तो फौरन कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो जस्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब स्पॉट पे बहुत जल्दी पहुंच गए। फिर पार्डर के भी जितने लोग थे सारे स्पॉट पे पहुंच गए। तो फिर लगे सारे हेल्प करने, जितना पॉसिबल हो सके। तो जिनको जिंदा बचा सके उनको जिंदा बचा लिया, जो बेचारे बच नहीं पाए उनकी बॉडियाँ निकाली। फिर एम्बुलेंस, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। प्रदीप कुमार। जो फ्लोर ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद में आप यात्रा में गए थे, क्या हुआ था उसमें ऐसे बतल फटा था, सामने तो वो ही दिखा, बाहर आता हुआ देखा हमने, ऐसे उसमें ही फंसे। लंगर था, जो लंगर लगा था उधर तो बहुत तो साफ है, उसमें तो कुछ नहीं बचा। उसमें ही हम भी उसमें ही थे, 16 बंदे गए थे, उसमें से 14 वापस आए, 2 नहीं आए। आप लोग क्या फंसे थे मलबे में? क्या? हाँ, हम भी फंसे थे। मैं अपनी एक बैंड निकाल ली, एक जेब में अपनी बीवी निकाल ली, और बेटियों का कोई पता नहीं था मेरा। बेटियों के चक्कर में मैंने जरूर 10, 12, 15, 20 बंदे निकाले भी हैं उसमें से। बाद में पता लगा मेरी बेटी आगे थी, आते वक्त दिखी मेरे को, और उत्तर आप जख्मी होते हुए भी आप लोगों ने वो लोगों की मदद की। मैंने कितने लोगों ने निकाला था? मैंने जरूर 100-150 बंदा कोशिश तो की थी इतनी, मगर हम 5-6 बंदे थे उधर। पहले था हम 2-3 थे, उसके बाद बंदे और भी मिक्स हो गए, तो जरूर बंदे जितने थे। उसमें तो मेरे को लग रहा है वो 1000 से ऊपर 1000 तो है ही है, कि वो लंगर भी लगा था, थल्ले मार्केट भी है, पार भी मार्केट, द्वार भी मार्केट, और बीच में पुल है, पुल के ऊपर भी आ जा रहे थे बंदे। मेरे को लग रहा 1000 से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ? वो सब कुछ मेरे सामने हुआ, सब कुछ सामने हुआ। इसको भी 1-2 दिन में डिस्चार्ज, जो डिस्चार्जेबल है ना उनको 1-2 दिन, फीलिंग ऑफ वेलबींग डजंट कम हियर, सो दे बहुत एक्सपीरियंस। अभी वो हॉट करता है, कर दिया ऐसा तो कोई है नहीं जिसको बात देते हैं। और हमारे ऑफिस के लोग भी यही रहेंगे, तो सबके साथ आपका रहेगा। यहीं पे एक डेस्क बना लंगर के पास थे। क्या हुआ उस समय? ऊपर से वो फ्लड आया था, तो फिर हम भाग गए थे वहाँ से। उसमें कितने लोग होंगे वहाँ पे? 50 से ज्यादा ही होंगे। तो आप लोग क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे? वहाँ क्या कर रहे थे? खाने वाले थे खाना, तब तक ऊपर से फ्लड आया। इस समय कैसे बचाव किया अपना? मैंने दौड़ मारी तो फिर मैं भाग गया वहाँ से। भाग गया। आप कौन कौन थे आपके साथ? हमारे साथ मैं था, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थे, मेरा छोटा भाई था।